हमारी जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपके सहयोग से बहुत अच्छा सीखने को मिला और आगे भी इसका प्रयोग करते रहेंगे, औरों को भी बहुत सुंदर। अजय सिंह जी ने हमारे साथ लगातार बेसिक कोर्स से लेकर बताएंगे कि कैसे वेलनेस से कैसे। लगातार कोर्स कर रहे हैं। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको सीखा है। आप जिस जिस कम उम्र के हैं, उस कम उम्र में भी आपका जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है। इस 25 साल की बाली उम्र में ऐसा उत्साह आमतौर पे होता नहीं है लोगों को। तो आपका उत्साह अद्भुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी अपनी बात शेयर करें, अनम्यूट करें। विनोद जी अपनी बात अनम्यूट करें। जी भैया, जी जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप नॉन मेडिकल होते हुए भी आपने मेडिकल को बहुत अच्छे से समझाया ये बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा ये कि हमारे जो कंफ्यूजन्स थे कुछ, जैसे ये सौर विज्ञान का आपने बहुत अच्छा बताया, डाइट का बहुत अच्छा बताया, वात पित्त और कफ की प्रकृति का बहुत फंडामेंटल बहुत अच्छा बताया। अब इससे क्या है कि उसको जो भी लोग करेंगे ना उनको पता लग जाएगा, जैसे वात प्रकृति है तो वो धीमे करें, पित्त वाले तो थोड़ा मॉडरेशन वगैरह, और कफ वाले तो जोर से दबा सकते हैं। जो आपने अफोर्डेबल प्रेशर जो बताया था ना, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट वाले नॉलेज में। तो वो चीज़ें अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनफैक्ट क्या है कि मुझे ये मर्म चिकित्सा आश्रम में करना था, उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जो कर नहीं पाया, लेकिन दिल के अंदर वो बहुत गहरे से दबी थी, जो गुरु कृपा हो गई, जो आपने मुझे घर बैठे करा दिया। ये सबसे बड़ी बात है ना। विनोद ये जी, एक बहुत हल्का बहुत सा धन्यवाद। डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि आश्रम में जो मर्म चिकित्सा होती है मैंने करी नहीं है, हो सकता है उससे अलग हो। ये जो मर्म चिकित्सा आपने सीखी है डॉक्टर सुनील जोशी के द्वारा सीखी है। मैं गुरुजी के पास भी डॉक्टर साहब का विवरण किताबें पुस्तकें मैं मिलके भी उनको बताई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं। डॉक्टर जोशी तो इसको बहुत फैलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आश्रम के सभी लोग सीखे तो मैं सिखाने आ सकता हूँ, सारे चिकित्सकों को सिखा सकता हूँ। लेकिन आश्रम में जो मर्म चिकित्सा वो साउदर्न टेक्निक है, साउथ की टेक्निक है, वो डिफरेंट है थोड़ी सी, और ये थोड़ी हो सकता है अलग हो। हालांकि मर्मा तो एक से ही है, वो लेकिन मैंने उसमें अभी भैया क्या है कि जो डॉक्टर एनएस लाड का जो है ना, हाँ। उसमें उन्होंने 117 मर्मा बताए हैं, और डॉक्टर फ्रॉली जो है ना, उसकी किताब मैंने पढ़ी है, डॉक्टर फ्रॉली, और वो आप जो बता रहे हैं उससे लगभग वैसा ही है। उसमें मैं वो आपको नाइन। एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज अब बात छिड़ गई है तो ये बात और बता दूं आपको कि मर्मा किताबों में जो लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने उनके पॉइंट थोड़े बहुत चेंज किए हैं। तो आप कभी भी तुलना करने की कोशिश मत कीजिएगा, ज्यादा बुद्धि में यूज मत कीजिएगा। आपको अगर लगेगा 3 अंगुल पे आनी है, डॉक्टर साहब 4 अंगुल पे क्यों बता रहे हैं, डॉक्टर साहब को सब पता है, वो इसके विद्यार्थी रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है। उन्होंने जब प्रैक्टिकल रूप में देखा कि असर ज्यादा कहाँ करता है या नुकसान जहाँ नहीं होता है, उस हिसाब से मर्मों को उन्होंने चेंज किया है। तो प्लीज एक समय में एक जो मर्म चिकित्सा हम सीखे हैं उन्हीं पॉइंट को उसी हिसाब से करने की हाँ, आप कोशिश अच्छा, कीजिए। दूसरा ये कि उन्होंने भी कह रखा है कि जो अपन ये बता रहे हैं ये सब टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो आपको ही लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब आप अपनी फिंगर से ही पता कर सकते हो जी कि जी। थोड़ा बहुत इधर उधर है, नॉट नेसेसरी कि जो जो बताया वो एग्जैक्ट हो। हाँ, उसके आसपास हो सकता है ना। विनोद जी, आप जैसे सुधीजन जुड़ते हैं तो हम भी अपने आप को परिष्कृत कर पाते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। बहुत बहुत आभार। वर्मा को फैलाने में आप अपनी भूमिका का निर्वाह कीजिएगा, बस यही हम सब लोगों की दक्षिणा है थैंक जो यू, हम डॉक्टर थैंक यू। जोशी को दे मैं सकते हैं। रिपीट जरूर करूंगा, है ना। थैंक यू। रक्षा, रिपीट आप जरूर अपना करूंगा। शेयर करें। नमन गुरुजी। गुरुजी, मेरा भी ये कहना है, आपने बात की कि आप कैसे आगे करेंगे, तो यही जो मर्म मैं अच्छी तरह समझ पाई हूँ, वो एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को बताऊं कि भाई धीरे धीरे उसमें रुचि रखें और फिर आपके साथ जुड़ जाएं। तो इससे बड़ा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। और मुझे कई चीजों में बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि यूरिनेशन मेरा बराबर नहीं होता था, तो मर्मा करने से मेरा अच्छा होने लगा। बीच में थोड़े 3-4 महीने मेरे ऐसे गए पहले कोर्स के बाद कि मेरी साधना छूट गई थी। अ, थोड़ा ऐसा टाइम गया तो छूट गई थी। अभी वापस से मैं ट्रैक पे आ गई हूँ गुरुजी, तो वापस बनी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं आप सब लोग, मैं ज्योति के पास चलता हूँ। मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये साधना को अपने समय की, जैसे एक बताइए, मैं आप सब अपना अनुभव शेयर करें। इन 7 दिन तक आपने क्या सीखे भूल जाइए, कितना सीखे भूल जाइए। जो 7 दिन और पहले 10 दिन जो आपने साधना करते करते, इन 7 दिनों में आपके शरीर मन पे क्या असर हुआ है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। जी ज्योति।
सर मैं सबसे पहले तो ये एडवांस कोर्स के लिए बैकआउट करना चाह रही थी क्योंकि 6:30 बजे है। ये लॉकडाउन में थोड़ा आदत बिगड़ गई है, पर एक्चुअली मेरे को हॉन्ट करता था कि मैं कैसे उठूंगी समय पे, पर इतना पता नहीं कौन सी एक एनर्जी ने टेक केयर किया और अभी जैसे प्रेम हो गया है इस चीज से। अपने आप खुद ब खुद 4:15 4:30 बजे जाग हो जाती है। सो ये इस कोर्स के माध्यम से ही हुआ होगा। एंड बल्कि जब मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को कहा कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगी, बैकआउट करूँ, तो उन्होंने बोला जब तुम ज्वाइन करोगी सबसे पहले सर से ये सवाल पूछना कि तुम्हारी एंजाइटी कैसे रिलीव होवे। पर वो अपने आप हो गई ऐसे। एंड घर में किसी को तकलीफ थी बैक की, तो मैंने तो नहीं क्योर किया, पर मैंने उससे शेयर किया जो आपसे सीखा। तो एक शाम में उस दिन जब बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उस दिन उसको 30-35% इमिडिएटली फायदा हुआ, और रात को जब सो के उठी सुबह को उसने बोला वो 100% ठीक है। तो जैसे ऑटोमेटिकली दूसरों का भी विश्वास घर में बैठ रहा है। बहुत बढ़िया। उनको ऐसे गुल्प भी करके उनको गुल्प करना सिखा दीजिए, उनको और ज्यादा फायदा होगा। जी जी। हो सकता है और आप अपना नहीं ढूंढ पा रहे हो, लेकिन उनका गुल्प आप आराम से कर पाएंगी, लेटा के करके देखिएगा आप उनका। जी। एंड सर मैंने अपने आप में ये नोटिस किया है, जो नींद है वो काफी अच्छी डीप डीप स्लीप आ रही है, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप आ रही है ऐसे ये इस दौरान। एंड अपने भीतर की अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता शरीर और मन की तरफ। बहुत सुंदर, ऐसे बहुत सुंदर। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति। आप के कारण हम लोग जगे रहे। आपको हमने नहीं जगाया, आपने भी हमें जगाया है। आप जैसे जब स्टूडेंट होते हैं तो हमें बड़ा सावधान होकर के अपनी बातों को अपग्रेड करने की तरफ बढ़ना पड़ता है, और आप जैसे लोग हमें भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। बल्कि हर अच्छा शिष्य, हर सिखाने वाले के लिए एक एसेट होता है, वही एसेट आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं कमलू जी के पास में। कमलू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार हम सब लोगों की शेयर करें। हाँ जी, जी। I quite agree with Jyoti on a couple of points. The पहले दिन advanced course के दिन I found it very heavy. As I had mentioned to you, I was finding it very difficult to connect the Hindi with the English and then to put it down on paper. And I was thinking, shall I continue or not? Like, I'm finding it a little difficult, but somehow next day I woke up and I joined, and I've really been enjoying it. Especially the sadhana. जब साधना आपके साथ जब करते हैं तो उसमें there's a very different kind of an energy in it. So I've really been enjoying that. And also what Jyoti said, that last 1 week the sleep has been less number of hours, but deep and good quality sleep. That's the change I have noticed. Well done, Kamalu ji. Sir, even I would want to add this, जो कमलू जी ने कहा सही है, फुल डे एक्टिव है। जैसे दोपहर को जरूरी होता था 1 घंटा रेस्ट करना, अभी वो बेड बोलता है निकलो यहाँ से, वो आराम नहीं दे रहा है, बहुत ही एक्टिव लग रहा है फुल डे। थैंक यू फॉर दैट। सारा खेल ऊर्जा का ही तो, एनर्जी का है। मैं आपको अभी मैंने आपके साथ 5 घंटे सेशन लिया। आपको कल एक फंक्शन था, मुझे उसको होस्ट करना था, ऑनलाइन था, काफ़ी बड़ा फंक्शन था। रात को 11:15 बजे, लगभग 11:45 पे, कल मेरा उपवास का दिन भी था, 11:45 पे सोया हूँ, वो 3:45 पे उठ गया। मोस्ट प्रोबेबली 4 घंटे, लेकिन नींद इतनी गहरी और डीप आती है कि 4 घंटे की नींद के बाद भी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिल्कुल आनंद में हूँ। तो ये सब कुछ साधना के अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पे असर तो पड़ते ही हैं, जो आप लोग अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों के होने से हमें बड़ा साहस मिला है, बड़ा सहारा मिला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यू टू। चलिए हम लोग अब चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अपने आप को अनम्यूट करें। एक युवा चेहरा अपने साथ क्या कहना चाहता है, हम लोग उससे समझते हैं। हर्ष से बताइए हर्ष, प्लीज। मैंने फर्स्ट टाइम किया मर्म योगा, तो इससे मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला है और दूसरों को भी सिखाया है। जो हमारे पेरेंट्स है, उनके पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है, तो उसके पॉइंट दबाया है, तो बहुत आराम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, इसको यूज करके, इसको आप रेगुलर यूज कीजिएगा, अपने माता पिता के साथ रेगुलर यूज कीजिएगा, उनको बहुत फायदा मिलेगा। नियम बना लीजिए, 5 मिनट मैंने उनके साथ बिताने ही बिताने हैं। 5 मिनट बिताते जाइए,
उनको क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा उनको क्या फायदा मिलता है। मैं एक बात का श्योर कह सकता हूँ, हर्ष, आपका नाम केवल हर्ष नहीं रहेगा, आप हर्ष के साथ में बहुत कुछ बन जाएंगे, हर्षवर्धन बन जाएंगे, हर्ष के साथ हर्षवर्धन बन जाएंगे। जीवन में क्या क्या नहीं मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपने माता पिता के साथ अगर पैर के मर्म दबाने में आपने किसी भी तरह से 5-5 मिनट बिता दिए तो करते रहिए। जीवन में मुक्ति के, तरक्की के सारे रास्ते यहीं से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सारा आभार। किरण, आप शायद पहली बार करें, किरण अनम्यूट करें अपने आप को, किरण मनोलकर, किरण अपने आप को, हाँ प्लीज, बिल्कुल किरण बता सकते हैं आप अनम्यूट करके अपने आप को जी। ओम गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं योग टीचर हूँ, तो पहले से थोड़ा एक्यूप्रेशर वगैरह जानता था, लेकिन आपने जो 107 मर्म का और एक मतलब सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझाया है और निश्चित रूप से हमें वो फायदा होगा। मैं अभी ये 3-4 दिन में ही घर में भी मेरे बीवी को जो थोड़ा शोल्डर का वगैरह पेन था तो उनको बहुत रिलीफ मिल गया है और निश्चित रूप से आगे भी बहुत फायदे होंगे। खाली मुझे थोड़ा समय मिला नहीं होमवर्क करने के लिए, इसलिए मेरा पार्टिसिपेंट बहुत कम रहा, लेकिन जो भी आपने वीडियोस वगैरह डाला है तो उसको देख के मैं और करूं। और हमारे डॉक्टर साहब का एक बुक्स भी मैं लेना चाहता हूं, तो उससे मैं ज्यादा से ज्यादा करके जितनी बन सके हम सेवा करेंगे आपकी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवेक राज मल्होत्रा जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें, अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। वैसे तो आप विवेक हैं, सब कुछ विवेक से समझ पाए आप, क्योंकि अनुरोध अनम्यूट करें। विवेक अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग अब चलते हैं महेंद्र जी के पास, राजस्थान, जहां मेरे बराबर के स्टेट के हैं। मैं बीकानेर का हूँ और आप गंगानगर के हैं। आइए महेंद्र जी, आप अपने विचार शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, तो मेरे जब से मैंने ये देखा ना मर्म के बारे में, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो जैसे मैं अपनी एज मानता हूँ 27 साल, मेरा 35 साल का बैंकिंग जॉब का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो मैं 62 की एज में होने के बावजूद भी मेरी एक इच्छा है कि मैं बिल्कुल हेल्थी लाइफ जीऊँ। अभी तक जैसे मैं शुगर बीपी के ज़्यादातर क्या हमारे बैंक वाले होते हैं ना, जो हमारी इतनी सिटिंग तो होती थी 99% जो हमारे साथी हैं वो शुगर या बीपी से पीड़ित तो हैं ही हैं। तो पता नहीं किस तरह से मैंने अपने आप को बचा के रखा, योगा से जुड़ा रहा। मैं योगा वैसे कई सालों से कर रहा हूँ। तो ये मर्म के बारे में शुरू में तो मेरे को इसका ज्ञान नहीं था भी क्या है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये तो लगा भी ये तो बहुत ही एक तरह से मैजिक है। अब जैसे मेरी पत्नी के क्या घुटनों में काफ़ी पेन रहता है, उनको चलने में भी दिक्कत होती है। तो अभी तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह तो नहीं, हल्का फुल्का अभी थोड़ी बहुत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी एकदम स्वस्थ हो जाए। तो अभी मैं बीच में क्या है, जो आपने भेजा था ना, वो सारा मैंने लैपटॉप पे सारा मटेरियल सेव कर लिया है। कुछ मैं 2-3 कोर्सेज और जुड़ा हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग के दिन में, तो उसमें बिजी होने के कारण मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं थोड़ा सा इसका और अभ्यास करूँगा। मैंने राजेश जी से पुस्तकें भी मंगवा ली हैं, वैसे तो मेरे पास पहुँच चुकी हैं। तो इसके बारे में मेरे को बहुत ही एकदम विश्वास जागा है कि मैं अपने आसपास या खुद को कम से कम इससे बहुत ही स्वस्थ रखूं। बाकी जितनी भी हो सकी सेवा करने की कोशिश करूंगा, और यही मेरी इच्छा रहेगी कि मैं अपने लाइफ के अंतिम दिन तक मतलब स्वस्थ लाइफ जीऊँ। मेरी यही इच्छा है बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके जो जवानी के जो दिन है ना, उनको हम बहुत मधुर बना लेंगे, आप निश्चित रहिए। आप बस इस साधना को निरंतर बिना किसी फल की इच्छा के, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, मुझे कुछ पाना नहीं है, उस नज़रिए से साधना को करके देखिएगा। आपका आनंद और इससे प्राप्ति कई गुना कैसे बढ़ जाने वाली है वो हम सब देखेंगे। बहुत बहुत आपके सुंदर विचारों से बहुत प्रमोशन मिलता है। संगीता जी, आप शायद पहली बार किया, आपने शायद अनम्यूट करके अपने विचार बता सकते हैं। संगीता जी अपने विचार बता सकते हैं। और भी कोई व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करके अपने विचार बताना चाहें तो रख सकते हैं। राजीव जी, प्रदीप जी, जो भी अपने विचार रखना चाहें वो अपने विचार रख सकते हैं।
विवेक जी का बैंडविड्थ ठीक नहीं है, कोई बात। विवेक जी आपके भाव हमें मिल चुके हैं, आप उसके माध्यम से बात करें। जी संगीता प्लीज। जय गुरुदेव गुरु जी। जी गुरुदेव गुरु जी। जी जी हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। सर मैं मरमा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती थी, पर एक्चुअल कौन से मरमा करने वो मुझे पता नहीं था, वो मैंने आपके द्वारा जाना। और मुझे वेरिकोस की प्रॉब्लम चल रही थी, पर जो 7 दिन मैंने आपके साथ किया और पहले मैंने बेसिक कोर्स किया था, उससे मुझे काफी फायदा हुआ। पहले मैं बड़ी देर खड़ी नहीं हो सकती थी, दर्द शुरू हो जाती थी, पर अब जैसे सुबह जल्दी उठ रहे हैं, शाम तक खड़े रहते हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे से रिलेटेड है मैं उनको ये सब बताऊं और वो भी इसका फायदा उठाए, क्योंकि कई हैं जिनको कोई लंग्स की प्रॉब्लम है और कईयों को शोल्डर पेन है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आपके साथ जुड़े और कुछ सीखें आपसे। और मुझे इतना अच्छा लगा आपसे इसके बारे में जान के, ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ है इसमें जो अभी आपसे लेना है हमको। शायद ये इस कोर्स में पूरा नहीं हो सका जो हमको चाहिए आपसे। तो ऐसे लगता है जैसे अभी और नॉलेज है इसके अंदर जो हमको आपसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, आपने बहुत सुंदर शब्दों में सहजता से अपनी बात की है। जिस सरलता से आपने बात की है, मर्म भी उतना ही सरल है, बस इसको संक्षेप में सहजता से लीजिए, चीज जल्दी समझ में आएगी और काम भी करने लग जाती है। बहुत अद्भुत है आपका। ज्योति प्लीज टेंशन मत कीजिए, जो आपने किया परिवार में सब चलता रहता है, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं है। इंस्टेंट कोई विषय समझ में आता है तो मैं भी अक्सर ऐसे ही बोल पढ़ता हूँ, मेरी भी यही आदत है। कोई खास बात नहीं है, अपनों के साथ ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। राजीव जी काफी दिनों बाद आप जुड़े हैं, राजीव जी अपनी बात करें प्लीज। हाँ जी श्याम जी, एक्चुअली मैंने पिछले साल मई में आपके साथ पहला कोर्स शुरू किया था। जी। और उसके बाद मैंने मरमा एडवांस, फिर आपके साथ बेसिक कोर्स, वेलनेस कोर्स, श्री योगा, सब कोर्स मैंने आपके साथ किए। जी मतलब आपके साथ जो मैंने पहला कोर्स करने के बाद आपकी जो एनर्जी और आपका एंथुसियाज्म है ना, बहुत इन्फेक्शियस है। तो मैंने सारे के सारे कोर्स आपके साथ किए और उसके बाद मैं जुड़ा रहा हूँ उनके साथ। मैं अभी भी अपनी साधना वगैरह करता रहता हूँ और 1 साल में इस कोर्स में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई कि मुझे लग रहा था मैं नया कोर्स कर रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले किया था और बहुत फायदा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि जब आप साधना में जो ध्यान कराते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। और जो आपका जो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है ध्यान के बारे में, बहुत अच्छा है। जो आप राइट टाइम पे जो चीज़ें बोलते हैं वो बहुत हेल्प करती है। तो मरमा तो सारा कुछ सीखा ही है, साथ से ये एक्सपीरियंस आपके साथ जो है, जो आपका एंथुसियाज्म और एनर्जी है, वो बहुत बहुत हेल्प करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समग्र साधना ग्रुप में जुड़े कि नहीं जुड़े? अभी मैं अभी जुड़ गया हूँ जी, मैं जुड़ गया हूँ। आप सबको मैं एक बात समग्र साधना के पहले बताई, फिर बताता हूँ। जिन्होंने एडवांस कोर्स के साथ चौथा कोर्स पूरा कर लिया है, जो मैं 3 कोर्स आपको महीने में लेता हूँ, और आप कहीं से भी किया हो, मेरे से नहीं, कहीं से भी हो, सुदर्शन क्रिया, श्री योग, वेलनेस और एडवांस मर्म आपने कर रखा है, तो चारों की एक सामूहिक साधना बहुत जो अद्भुत होती है, वो सब महीने में 2 बार करते हैं और हर बार की नई होती है साधना। हर बार उसका थीम अलग होता है, किसी न किसी सूत्र पे जो गीता पे आधारित होता है, उसके नॉलेज पे। जैसे हमने पहली साधना की अर्थ योग अनुशासनम पे, दूसरी साधना हमने जो संपन्न की वो हमने अलग विधि पे अलग संपन्न की, स्थिरम सुखम आसनम पे करी। और तीसरी साधना हम जो कल करने मंगलवार को करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हम लोग इस साधना का एक नया रूप देंगे, योगश चित्त वृत्ति योग के रूप में। तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 4 कोर्स करने वाले वो अद्भुत साधना है और बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद राजीव भैया, आपको देख करके दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा। और आपने जैसे जाना हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। 1 साल बाद आकर के आपको लगा कि हम सब कुछ अलग हो गए हैं, तो ऐसे ही अगली बार भी कुछ अलग करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यहाँ क्या करें, हमारा दोस्त नहीं है सर, वो स्वादिष्टान चक्र है ना, वो सब करा रहा है, वो क्रिएटिवनेस ला रहा है। वो कह रहा है एक चीज दोबारा नहीं करनी है, आपको हर बार बदलना है, क्रिएटिवनेस जीवन का स्वभाव बनाना पड़ेगा। तो वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। मैं तो बहुत धन्यवाद हूँ। मेरी ये जर्नी जो है ना आपके साथ शुरू हुई थी और अभी तक चलती जा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीवन भर चलते रहेंगे। और ये जर्नी आप यहाँ से मत समझिए राजीव जी, अभी बात करूंगा, ये जर्नी पता नहीं कितने जन्मों से चली है, यहाँ तो एक पड़ाव में मिले हैं हम लोग को, कुछ नहीं। अनित जी आप भी अपनी बात कहना चाहें तो कहें। अनित हमारे साथ बहुत दिनों से मौजूद है, शायद दूसरा रिपीट कर रहे हैं कोर्स। अनित भी आप चाहें तो अपनी बात कहें, अनम्यूट करके अपने आप को। जी
हाँ, मैं भी ज्योति और कमलू की तरह मैं अर्ली राइजर बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ा उठने के लिए, मगर आई एम हैप्पी टू डू इट। और 0 एक्सरसाइज था पहले दिन, तो मुझे श्वासों में मैं 10 ही कर पाई, मगर अभी 30 तक पहुंच गई हूँ। क्या बात। एंड आई एंजॉयड द साधना वेरी मच, एंड मैं डेफिनेटली कंटिन्यू रखूंगी इसको। थैंक यू अनित, आप ये कंटिन्यू रख करके इस पूरी साधना के, जो कहते हैं कि ये पूरी साधना करने में जो 1000 हाथ लगे हैं उसमें से अपना भूमिका अदा करेंगे, तो आप सबके साथ मिलकर ऐसा लगेगा। और कोई अपनी बात कहना चाहता है? मेरे ख्याल से सबने लगभग बात की। अजीत सिंह जी कुछ और कहना चाहते हैं आप? लेकिन आप ये मत सोचिएगा ऐसे ही किसी मोड़ पे यूं ही आप और हम टकरा गए, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये ऊपर वाला ना सारा सिस्टम, सारा मैथमेटिक्स सेट रखता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता है क्या? अचानक आप मिले और यहाँ आके 10 दिन हमारे साथ बिता गए और आपको अच्छा भी लगा मैं जो कह रहा हूँ। अरे भाई, पहले का कोई रिश्ता है, पहले का कोई नाता है, नहीं तो गैरों को कौन गले लगाता है, कौन उनके साथ समय बिताता है, कौन उनकी बात समझ पाता है और कौन बात समझा पाता है। ये रिश्ते हमारे सदियों पुराने हैं, पता नहीं किन किन जन्मों के रिश्ते हैं। ये बीज पहले का पड़ा हुआ था, उसको पलवित पुष्पित होने का, आगे बढ़ने का हमें एक समय मिला, हमने उसका सदुपयोग किया। तो आपसे हमारा रिश्ता क्या है? यूं ही कोई किसी को लुभाता नहीं, कुछ तो है हमारे बीच, कुछ पहले का नाता, पहले से ही कुछ जरूर नाता है। वो नाता क्या था नहीं जान पाए, नहीं मान पाए, लेकिन आज जान पाए हैं, आज मान पाए हैं। ये नाता है मर्म का, ये नाता है धर्म का, जो हम सब लोगों के बीच में जुड़ा है। उम्मीद है आप सब इनके साथ बने रहेंगे, इस नाते को और गहरा बढ़ाएंगे। मर्म का ये रिश्ता हमें लंबे समय तक जोड़े रखेगा, और जो साधना हम नित्य करेंगे वो हम सब का इनडायरेक्ट बॉन्डिंग होगा। जब भी आप साधना करके आंख बंद करेंगे तब हम सब साथ होंगे, मैं आपके साथ होऊंगा, आप मेरे साथ होंगे। बस ये साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, स्वाइसो आप सिस्टर्स को सिखा रहे, कमलू जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्वाइसो सबको सिखाइए, स्वाइसो अद्भुत है। इसकी स्किल्स आपको मिली हुई है, क्या फ़ायदा करती है, कहाँ फ़ायदा करती है, और ये 4 दिशों में घूम के करने वाला हमने थोड़ा इसका भारतीयकरण किया। अपने गुरु साई सुदर्शन जी, जो अभी शरीर से इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर विधि मुझे बताई, जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि जीवन में कुछ भी मुझे लगता है नहीं कुछ खुद पाया है, बस जो गुरु ने दिया उसी को थोड़ा सहेज के बस आपके सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं, और गुरु कृपा से वही अंदर अंदर अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो ना, आपका लैपटॉप, मैक है या मोबाइल है, इनके अपग्रेडेशन आते रहते हैं, आप कुछ करते नहीं हो, अपग्रेड होते रहते हैं। वैसे ही जब आपका कनेक्शन गुरु से बना रहता है तो गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती है। जो उसने आप शिक्षा दी है, जो जो आप साधना करते हैं, वो अपने आप अपग्रेड होती रहती है। उनके लिए आपको बटन भी नहीं दबाना पड़ता, वो अपने आप अपग्रेड होती रहती है। वही अपग्रेडेशन आपको दिखता रहेगा। सहज बने रहिए, सरल बने रहिए, कृतज्ञ बने रहे। ये सब चीज़ें अपने आप आपके अंदर से आती रहेगी, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये पता नहीं 50वां है, 99वां है, लगभग इस लेवल का कोर्स है, लेकिन आप सबका इस परिवार में ऐसे ही स्वागत करना चाहता हूँ जैसे मैं पहली बार हमारे वर्मा परिवार में लोगों का स्वागत किया था। खुश रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, मिलते रहेंगे ग्रुप में। बार बार निमंत्रण देके आपको परेशान करता रहूँगा, इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें आइए। ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अपनी सुविधा अनुसार जब लगता है कि मुझे कुछ सीखना, कुछ करना है, बस आ जाएगा। हम तो यही हैं, यही हैं, यही हैं आपके पास। बस यहाँ, इधर मत देखिए, यहाँ हाथ कीजिए, हम यही हैं, यही हैं, यही हैं, यही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मस्त रहे, आनंद में रहें। यही विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।